हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, माना a तथा b 3 गुणा 3 कोटि के दो वर्ग अवयव है। जहां a बराबर हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 8 तथा b बराबर अवयव है जिसके अवयव हैं 3 2 5 2 3 8 7 2 9। तब हमें a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी सहखंडज अवयव के गुणधर्म, जो कि कुछ इस प्रकार है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है a, जो कि n गुणा n कोटि का वर्ग अवयव है। तो a अवयव के लिए हमारे पास एक गुणधर्म होता है कि a के सहखंडज अवयव के सारणिक का जो मान है वह बराबर होता है सारणिक a की घात n माइनस 1 के, जहां n क्या है, अवयव a की कोटि है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है a के सहखंडज अवयव के सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना जो a का सहखंडज अवयव है उसे b मान लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा b का सहखंडज अवयव का सारणिक। तो मुख्य अवधारणा से हम निम्न का मान लिख सकते हैं, सारणिक b की घात n माइनस 1। अब हम b की जगह क्या लिख सकते हैं, हमने माना था कि a का सहखंडज अवयव है वह b के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं a के सहखंडज अवयव के सारणिक की घात हमारे पास है n माइनस 1। तो a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान क्या होता है, वह हमारे पास होता है सारणिक a की घात n माइनस 1 की घात हमारे पास है n माइनस 1। तो घातें परस्पर गुणा होती है, तो हमारे पास बन जाएगा सारणिक a की घात n माइनस 1 का हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वर्ग। अर्थात हमारे पास मान प्राप्त हुआ a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हुआ सारणिक a की घात n माइनस 1 का वर्ग, जहां n क्या है, a अवयव की कोटि है। तो a अवयव की कोटि हमारे पास क्या है, a अवयव की हमारे पास जो कोटि है, a अवयव की कोटि हमारे पास, अर्थात n का मान हमारे पास प्रश्न में है 3। तो हमारे पास a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा सारणिक a की घात 3 माइनस 1 का वर्ग। तो 3 माइनस 1 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग। तो सारणिक a की घात हमारे पास हो जाएगा 2 का वर्ग, और 2 का और घातें आपस में गुणा होती है, तो 2 गुणा 2 हमारे पास हो जाएगा 4। तो हमारे पास सारणिक a की घात 4। तो अब हमें केवल सारणिक a का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम जो हमारे पास a अवयव दे रखा है उसका हम सारणिक ले लेते हैं, और यहाँ इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं, समीकरण 1। तो अब हम अवयव a के सारणिक का मान निकालते हैं। तो सारणिक अवयव a की सारणिक हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास अवयव है 1 2 3, 1 2 3 द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 3 4, और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 5 6 और 8। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 3 गुणा 8, तो हमारे पास प्राप्त होगा 24, और 6 चौक 24, तो माइनस का 24, माइनस 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 की गुणा 8 से 16, और 5 की गुणा 4 से, तो माइनस का 20, प्लस 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 की गुणा 6 से 12, और 5 की गुणा 3 से 15। तो हमारे पास सारणिक a का जो मान है वह प्राप्त होगा 0 माइनस 2 की गुणा में माइनस का 4, प्लस 3 की गुणा में माइनस का 3, अर्थात 8 माइनस 9 अर्थात माइनस 1। अब हम सारणिक a का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास बायां पक्ष जो है वह हमारे पास है समीकरण 1 से हमारे पास जो बायां पक्ष है वह हमारे पास है a के सहखंडज अवयव के सारणिक का मान हमारे पास है सारणिक a की घात 4, और सारणिक a हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस का 1, तो माइनस 1 की घात 4, तो हमारे पास माइनस 1 की घात क्या होगी, 4 1 होगा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं।
प्रश्न के विकल्प में जो हमारा बी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।